हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीमेटोलॉजी के बारे में, यानी ब्लड की वो ब्रांच जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ब्लड की और इसके डिसऑर्डर्स एंड ब्लड के कंपोनेंट के बारे में। जिस सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी it is a scientific branch of studies that deals about blood and its component and its disorders। यानी वह ब्रांच जिसमें स्टडी करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में एंड इसके कंपोनेंट्स के बारे में एंड इसके डिसऑर्डर्स के बारे में। ब्लड सेल्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब हमारी बॉडी में फ्लूइड कितना परसेंट होता है, तो हमारी बॉडी में 60 to 65% बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में टोटल बॉडी वेट का। और ओल्ड एज में कितना देखने मिलता है, तो ओल्ड एज में 50% और एडल्ट में 60% एवरेज, और प्री टर्म्स बेबी में 85 to 90% और टर्म बेबी में 75 to 80% बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब हम इसको डिवाइडेड करके देख लेते हैं। तो बॉडी फ्लूइड टोटल होता है 60%। अब 60% को हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड उसे बोला जाता है जो सेल के अंदर होता है, वो कितना होता है 70% होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड 70% होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो 30% होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है 30% होता है। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको हम फर्दर 3 भागों में डिवाइडेड करते हैं। फर्स्ट है इंटरस्टिशियल यानी जो टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे बोला जाता है इंटरस्टिशियल। ये कितना होता है, तो ये होता है 22% यानी 22% देखने को मिलता है। और इंट्रावीनस यानी वेन के अंदर हमारी जो नसें हैं उसके अंदर एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स के अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है वो होता है 6% होता है। और अदर यानी जो पेरिटोनियल है, पेरिकार्डियल है, सीएसएफ फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, ये टोटल मिला के 2% होता है। टोटल मिला के कितना होता है 2% होता है। तो ये था हमारा बॉडी फ्लूइड को डिवाइडेशंस। 60% है टोटल। उस टोटल को 100 मान के हम इंट्रासेलुलर हो गया 70% और एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया 30%। 30% का फिर से हमने 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया है। तो इंटरस्टिशियल्स है 22% और इंट्रावीनस यानी वेन एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स के अंदर 6% और अदर फ्लूइड है वो है 2%। ये था। अब टोटल फ्लूइड कितना आया है, तो टोटल फ्लूइड 42 लीटर आता है। टोटल फ्लूइड कितना आता है 42 लीटर आता है। अब 42 लीटर को हम फिर से डिवाइडेड करते हैं 2 भागों में। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो कितना आता है, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो 29.4 लीटर यानी 29.4 लीटर्स
जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कितना आता है, तो 12.6 लीटर यानी 12.6 लीटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देखने मिलता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको हम फिर से 3 भागों में डिवाइडेड करते हैं, यानी 12.6 को फिर से 3 भागों में डिवाइडेड करते हैं, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना होगा 9.24 लीटर्स 9.24 लीटर्स और इंट्रावीनस फ्लूइड कितना होगा 2.52 लीटर्स 2.52 लीटर्स, यानी इंट्रावीनस लगभग 2.5 लीटर। और अदर फ्लूइड है वो है 0.34 लीटर्स 0.34 लीटर्स अदर फ्लूइड। ये था टोटल बॉडी फ्लूइड। अब इसमें टोटल आया 42 लीटर। 42 लीटर को यानी इसको आप डिवाइडेड कैसे करोगे, तो मैं बता देता हूँ आपको। यानी 70% आता है 70/100/42 तो 29.4 लीटर आएगा। ऐसे ही सभी को डिवाइडेड करना है, ठीक है। अब है जो केटाइन और एनाइन, यानी सेल के अंदर होते हैं और सेल के बाहर होते हैं। केटाइन और एनाइन, केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और एनाइन पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और मोस्ट कॉमन केटाइन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। वो कौन सा है, पोटेशियम है। मोस्ट कॉमन केटाइन जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है वो है पोटेशियम, और मोस्ट कॉमन केटाइन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है वो है सोडियम। यानी सेल के बाहर सोडियम प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर पोटेशियम प्रेजेंट होता है। और एनाइन जिस पे नेगेटिव चार्ज देखने मिलता है, एनाइन जिस पे नेगेटिव चार्ज देखने मिलता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एनाइन है मोस्ट कॉमन एनाइन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। मोस्ट कॉमन एनाइन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड तो वो है फॉस्फेट, PO4 से डिनोमिनेट करते हैं फॉस्फेट। और मोस्ट कॉमन एनाइन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी सेल के बाहर जो है क्लोराइड, Cl को डिनोमिनेट करते हैं Cl से, क्लोराइड Cl से डिनोमिनेट करते हैं। एनाइन जिस पे नेगेटिव चार्ज देखने मिलता है और केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज देखने मिलता है। ये था आज का हमारा टॉपिक्स, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड को डिवाइडेड, ब्लड में जो फ्लूइड होता है उसको डिवाइडेड कर दिया गया 2 भागों में, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। और टोटल बॉडी फ्लूइड कितना होता है, तो 60 to 65% होता है। एवरेज देखे तो 60%। और हेमेटोलॉजी जिसमें हम वह ब्रांच जिसमें हम ब्लड सेल्स एंड इसके डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे बोला जाता है हेमेटोलॉजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।